आज दो बड़ी अहम खबरों से आगाज़ करेंगे। वैसे तो आज काबीना भी बनी है, काबीना में आगे जाके उस पर बात करते हैं। आर्मी चीफ का जड़ावाले वाक़े के हवाले से एक बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में चाहूँगा कि उसको हाईलाइट करें और फिर आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ का बयान यह है कि इंतहाई अफसोसनाक और मुकम्मल तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त वाक़या है। अक़लीतों के ख़िलाफ़ बिलख़ुसूस अदम बर्दाश्त इंतहाई रवैये के वाक़यात की गुंजाइश नहीं। तमाम शहरी बिला तफरीक मज़हब, जिन्स, ज़ात या अक़ीदा एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। ऐसे जराइम के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और फिर वो सच और झूठ के फ़र्क का भी उन्होंने हाईलाइट किया। आर्मी चीफ का बयान जो अक़लीतों के हवाले से बड़ा तगड़ा बयान है। यहाँ इसकी एक बैकग्राउंड के तौर पर कुछ चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मज़हब के नाम के ऊपर मुनाफरत फैलाना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करना, किसी के अक़ीदे को चैलेंज करना, इसने पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी माशरे, पाकिस्तान की यकजहती को बहुत नुकसान पहुँचाया। कुछ पाकिस्तान में जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों से ये जो मुसल्लह जत्थे, जैश, लश्कर, सिपाह और पता नहीं किस किस नाम से ये ग्रुप्स बन जाते हैं, ये अदम बर्दाश्त का जज्बा इन लोगों ने पैदा किया। मज़हब के नाम के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन की, अपनी अपनी दुकानदारियां चमकाने की खातर कोई किसी तरह का नारा लगा देता है, कोई मज़हब के नाम के ऊपर किसी तरह की बात कर देता है, लेकिन वो अपने मफादात की खातर मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान को बहसीत कौम ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा जो मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद की खातर। इसी तरीके से अक़लीतों के जो हकूक़ हैं वो हमारा आइन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर उसके अंदर कोई तौहीन-ओ-मेज़ रवैया किसी का है, उसकी सज़ा का तयन भी हमारा आइन और हमारा कानून करता है। किसी इंडिविजुअल को ये हक़ नहीं है कि वो स्टाल अंगेज़ी करे या आग लगा दे। मैं प्रोग्राम में आगे चल के अपने मेहमानों से पूछूंगा भी कि ये एक तसलसल है इस तरह के वाक़यात का, हमें इसको तोड़ना है और कुचलना है इस रवैये को। दूसरा, आज इलेक्शन कमीशन का सबसे जो बड़ी ख़बर है आज की, वो तो इलेक्शन कमीशन का बयान है। जिस दिन केयर टेकर सेटअप बनने का आगाज़ हुआ था, उस दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये इंतखाबात, मार्च में सेनेट इलेक्शन है, उसके करीब करीब जाके होंगे। 6 महीने के लिए निगरान सेटअप आएगा। जो आईने पाकिस्तान है वो 60 रोज़ और 90 रोज़ कदगन है उसकी। असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाए तो 60 रोज़, और अगर आप एक रोज़ भी पहले डिज़ोल्व कर दें तो 90 रोज़। लेकिन अभी आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आम इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का डिजिटल मरदमशुमारी के सरकारी इशात के नताइज के मुताबिक नई हल्का बंदियाँ करने का फैसला। हल्का बंदियों का काम तकरीबन 4 माह में मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन ने पुरानी हल्का बंदियों को फ्रीज़ कर दिया है। हल्का बंदियों की हतमी इशात 14 दिसंबर 2023 को होगी। तो 14 दिसंबर से आप 2 माह 51 दिन बनते हैं वो इलेक्शन कैंपेन का टाइम, स्कीम ऑफ इलेक्शन जो है उसको लगा लें, तो ये मिड फेब के बाद, फरवरी के वस्त के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान में इंतखाबात का इनकाद हो सकता है, उससे पहले मुमकिन नहीं है।